पटना के इस्कॉन मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई जा रही है और आपको सीधे लिए चलते हैं इस्कॉन मंदिर, जहां से संवाददाता आशुतोष चंद्रा हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आशुतोष, सुबह भी हमने तस्वीरें देखी, भक्त लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे भगवान के दर्शन के लिए, और अभी चूंकि आप मंदिर के अंदर हैं तो हम चाहेंगे सबसे पहले आप राधा रानी के हमें दर्शन करवाइए। नहीं, बिल्कुल, और वो दर्शन हम करवाएंगे आपको और ये भी दिखाएंगे कि भक्त कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुँचे हैं। आप देखिए, सीधा जो भी दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो सीधा दर्शन कर सकते हैं भगवान श्री कृष्ण के। और स्वाभाविक तौर पर कल से ही लगातार यहाँ पर बड़े पैमाने पर श्रद्धालु पहुँच रहे हैं दर्शन के लिए, और उनको इंतज़ार था इस दिन का। जो भी कृष्ण भक्त हैं वो इंतज़ार करते हैं कृष्ण जन्माष्टमी का, और जन्माष्टमी के दिन चूँकि अलौकिक छटा रहती है, ख़ासतौर से इस्कॉन मंदिर की बात करें तो यहाँ पर बड़े पैमाने पर लोग पहुँचते हैं। और ख़ास तौर से जो अगर एक श्रद्धालुओं की बात करें तो छोटे और बड़ों का फ़र्क मिट जाता है। अब आपको एक और तस्वीर हम दिखाते हैं कि बड़ी तादाद में, कितनी तादाद में यहाँ पर भक्त, कृष्ण भक्त पहुँचे हैं। वो भगवान के दर्शन करना चाह रहे थे, और स्वाभाविक तौर पर जो लोग कल दर्शन करने से वंचित रह गए हैं वो आज पहुंचे हैं दर्शन के लिए। और सुबह से ही ये कतार यहाँ पर भक्तों की देखने को मिल रही थी। उस वक्त हमने बाहर की तस्वीर आपको दिखाई थी, अब ये अंदर की तस्वीर है। आप अंदाज़ा लगाइए कि कितना बेसब्री से भक्त इंतजार कर रहे थे, और कृष्ण कृपा दास का प्रवचन चल रहा है। भक्त यहाँ पर प्रवचन भी सुन रहे हैं, और स्वाभाविक तौर पर आज का दिन बेहद ख़ास है। और ये भी कहा जाता है कि आप आज के दिन अगर कोई मन्नत मांगती हैं या मांगते हैं तो वो मन्नत भी पूरी होती है। क्योंकि भगवान कृष्ण की बात करें तो भगवान कृष्ण सभी अपने भक्तों पर कृपा रखते हैं, और पटना में ख़ासतौर से दो जगहों पर काफ़ी बड़े पैमाने पर यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो श्री कृष्ण जन्माष्टमी में शामिल होते हैं। इस्कॉन मंदिर, पटना का इस्कॉन मंदिर है, दूसरा गौड़िया मठ है, जहां पर श्रद्धालु बड़ी तादाद में पहुंचते हैं। और इस बार एक विशेष कार्यक्रम खासतौर से पटना के मिलर स्कूल में रखा गया है, जहां 2 दिनों तक लगातार कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। जो भक्ति संगीत हैं वो भी जो श्रद्धालु हैं उनको सुनने को मिल रहा है। बड़े पैमाने पर यहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। तो ये एक जी आशुतोष, संभव हो तो कुछ भक्तों से भी बातचीत कीजिए। देखिए, चूंकि अभी फिलहाल अभी कृष्ण कृपा दास का प्रवचन चल रहा है जी, तो यहाँ पर जितने भी भक्त हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं, उनके प्रवचन को सुन रहे हैं। और आमतौर पर माना जाता है कि अगर प्रभु के दर्शन हो जाएं और साथ में प्रवचन सुनने को मिल जाए तो जीवन सफल हो जाता है। और चूंकि आज के दिन की अपनी अहमियत है तो यही वजह है कि यहाँ पर जो भक्त हैं, सर आप भी मिलने के लिए आए हैं, भगवान को देखने के लिए? जी, राधे राधे। बहुत अच्छा लग रहा है, मन को शांति मिल रहा है एकदम भगवान के दर्शन करके। अच्छा, क्या पिछले बार की तुलना में इस बार कुछ फर्क नजर आ रहा है? फर्क तो बस सब राधे में हो गया है, सब लोग आनंद ले रहे हैं इस भक्ति का। फर्क तो सबसे अच्छी बात यह है कि इस्कॉन मंदिर चूंकि बनकर तैयार हो गया था, कोरोना काल में ही बनकर तैयार हो गया था, लेकिन कोरोना गाइडलाइन की वजह से थोड़ी भक्तों को परेशानी हुई थी पिछले जन्माष्टमी में भी। और लेकिन इस बार भक्त जो है बड़ी तादाद में खुलकर यहाँ इस्कॉन मंदिर पहुँचे हैं, ये उनके लिए एक बड़ी बात है। और चूंकि पटना की बात करें तो पटना के जितने भी लगभग बड़े श्रद्धालु या फिर सभी वर्ग के श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं, और इस्कॉन मंदिर जाना उनकी प्राथमिकता होती है। तो मैंने कई श्रद्धालुओं से बात की, रात में जो श्रद्धालु भगवान के दर्शन नहीं कर पाए थे वो सुबह आकर भगवान के दर्शन के लिए पहुँचे हैं। तो आप देखिए, अभी भी लगातार ये कतार खत्म नहीं हो रही है, लगातार जो श्रद्धालु हैं यहाँ पर पहुँच रहे हैं और वो भगवान की एक झलक पाना चाह रहे हैं। तो ये इस्कॉन मंदिर की तस्वीर है, और अलग अलग जगहों पर जहाँ पर भी भगवान कृष्ण की पूजा होती है वहाँ पर
ऐसी व्यवस्था की गई है। और मैंने पहले भी बताया कि पटना के मिलर स्कूल ग्राउंड में काफ़ी बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और आज भी उस कार्यक्रम की तस्वीर मिलेगी। शाम में एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन होगा और स्वाभाविक तौर पर इस्कॉन मंदिर की तस्वीर हम दिखा रहे थे। भक्त बड़ी तादाद में मंदिरों तक पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल आशुतोष, तो भक्तों में उत्साह है और भक्ति में भक्त डूबे हुए नजर आ रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आशुतोष आपका तमाम जानकारी और तस्वीरें साझा करने के लिए।